उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन आदित्य धर ने किया था। यह फिल्म 2016 में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है। यह फिल्म 5 हिस्सों में विभाजित है और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह भारतीय सेना ने उरी हमले का बदला लिया। फिल्म की पूरी कहानी। पहला अध्याय, हमला। फिल्म की शुरुआत 2015 में मणिपुर में एक आतंकवादी हमले से होती है, जिसमें भारतीय सेना के काफिले पर हमला किया जाता है। मेजर विहान सिंह शेरगिल, विक्की कौशल और उनकी टीम इस हमले का बदला लेते हैं। विहान सेना का एक जांबाज अधिकारी है, लेकिन अपनी मां के बीमार होने के कारण वह दिल्ली ट्रांसफर की मांग करता है ताकि वह अपनी मां का ख्याल रख सके। दूसरा अध्याय, उरी हमला। वर्ष 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में स्थित भारतीय सेना के बेस पर फिदायीन आतंकवादियों द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें 19 भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं। यह हमला पूरे देश को हिला देता है। प्रधानमंत्री राजिद कपूर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज, परेश रावल इस हमले का कड़ा जवाब देने का फैसला करते हैं। तीसरा अध्याय, योजना। उरी हमले के बाद भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाती है। यह फैसला लिया जाता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया जाएगा। मेजर विहान सिंह शेरगिल को इस मिशन की जिम्मेदारी दी जाती है। विहान अपनी मां की बीमारी के बावजूद इस मिशन को स्वीकार करता है। इसके साथ ही मिशन के लिए एक विशेष टीम तैयार की जाती है, जिसमें सेना के सबसे काबिल जवान शामिल होते हैं। चौथा अध्याय, सर्जिकल स्ट्राइक। फिल्म के इस हिस्से में दिखाया गया है कि भारतीय सेना कैसे दुश्मन के इलाके में घुसने के लिए तैयार होती है। योजना के अनुसार भारतीय सेना की टीम रात के अंधेरे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में प्रवेश करती है। वहां पहुंचने के बाद वे आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। यह पूरी कार्रवाई इतनी सटीक और तेज होती है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। पांचवा अध्याय, वापसी। मिशन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद भारतीय सेना की टीम सुरक्षित अपने देश लौट आती है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरा देश अपनी सेना पर गर्व महसूस करता है और यह भारतीय सेना की एक ऐतिहासिक जीत मानी जाती है। फिल्म का अंत। फिल्म के अंत में दिखाया गया है कि किस तरह भारतीय सेना ने न केवल अपने जवानों की शहादत का बदला लिया, बल्कि यह भी साबित किया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रमुख डायलॉग। फिल्म का सबसे प्रसिद्ध डायलॉग हाउस द जोश, हाउस द जोश है, जिसे मेजर विहान सिंह शेरगिल कई बार अपनी टीम के साथ बोलते हैं। यह डायलॉग देश भर में लोकप्रिय हुआ और देशभक्ति की भावना को बढ़ाने वाला साबित हुआ। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी फिल्म है जिसने न सिर्फ भारतीय सेना की बहादुरी को दिखाया, बल्कि लोगों में देशभक्ति और भारतीय सेना के प्रति सम्मान की भावना भी जागृत की। अगर आपको उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी पसंद आई और आप इसी तरह की फिल्मों में रुचि रखते हैं, तो यहाँ कुछ और सिफारिशें हैं जो आपको पसंद आ सकती हैं। शेरशाह 2021। यह फिल्म कारगिल युद्ध 1999 में कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता और शहादत की कहानी पर आधारित है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका निभाई है, जिन्होंने यह दिल मांगे मोर का नारा दिया था। उनके साहस के कारण उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। केसरी 2019। यह फिल्म सारागढ़ी की लड़ाई 1897 पर आधारित है, जिसमें 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगानी आक्रमणकारियों का सामना किया था।
अक्षय कुमार ने इस फिल्म में हवलदार ईशर सिंह की भूमिका निभाई है, जो अपने साहस और बलिदान के लिए प्रसिद्ध हैं। परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण 2018। यह फिल्म 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों पर आधारित है, जिसमें जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे भारत ने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण करके खुद को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया, जबकि अमेरिका और अन्य देशों की खुफिया एजेंसियां इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। बॉर्डर 1997। जैसा कि पहले भी चर्चा हुई, बॉर्डर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। यह फिल्म लोंगेवाला की लड़ाई पर केंद्रित है, जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की पूरी टैंक बटालियन को रोककर अद्वितीय वीरता का परिचय दिया था। द दाजी अटैक 2017। यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना की एक गुप्त कार्रवाई पर आधारित है, जिसमें इंज राजपूत और पाकिस्तान की पनडुब्बी पीएनएस आजी के बीच समुद्र में लड़ाई हुई थी। फिल्म में राणा दग्गुप्ती और के मेनन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। मद्रास कैफे 2013। यह फिल्म श्रीलंका के गृहयुद्ध और भारत की राजनीतिक स्थिति पर आधारित है, जिसमें जॉन अब्राहम ने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई है। फिल्म में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या और तमिल संघर्ष के पीछे की राजनीति पर फोकस किया गया है। इन फिल्मों में से कोई भी अगर आपकी रुचि को और अधिक बढ़ाएं, तो आप इनमें से किसी को देख सकते हैं। ये सभी फिल्में भारतीय सेना और इतिहास पर आधारित हैं और देशभक्ति की भावना को दर्शाती हैं। अगर आपको इनमें से किसी फिल्म की कहानी विस्तार से जाननी है, तो मुझे बताएं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के कुछ मुख्य हिस्से या महत्वपूर्ण दृश्य बहुत प्रभावशाली हैं और देशभक्ति की भावना को गहराई से प्रकट करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख हिस्सों का विवरण दिया गया है। उरी हमले का दृश्य। यह फिल्म का शुरुआती हिस्सा है, जहां उरी, जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना के बेस पर अचानक आतंकवादी हमला होता है। इस हमले में आतंकवादी कैंप पर ग्रेनेड और हथियारों से हमला करते हैं, जिससे 19 जवान शहीद हो जाते हैं। यह दृश्य बेहद भावनात्मक है और दर्शाता है कि किस तरह भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। मेजर विहान का पारिवारिक संघर्ष। मेजर विहान सिंह शेरगिल, विक्की कौशल अपनी मां की बीमारी के कारण एक आंतरिक संघर्ष से गुजर रहे होते हैं। उनकी मां अल्जाइमर से पीड़ित होती हैं और विहान उनके पास रहकर उनकी देखभाल करना चाहते हैं। इसके बावजूद जब उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक की जिम्मेदारी दी जाती है, तो वे अपनी मां की बीमारी को दरकिनार कर देश की सेवा के लिए आगे आते हैं। यह हिस्सा दर्शाता है कि कैसे व्यक्तिगत बलिदान देकर एक सैनिक देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। सर्जिकल स्ट्राइक की योजना। उरी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई जाती है। इस हिस्से में दिखाया गया है कि कैसे सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री की पूरी टीम रणनीति बनाती है। हर छोटी छोटी जानकारी का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों की स्थिति, मौसम की जानकारी और सैनिकों की सुरक्षा। इस योजना का हिस्सा तैयार करने का दृश्य काफी थ्रिलिंग और रोमांचक है। हाउस द जोश। जोश का स्तर। यह फिल्म का सबसे प्रसिद्ध दृश्य है। मिशन पर जाने से पहले मेजर विहान अपनी टीम से हाउस द जोश, जोश कैसा है, पूछते हैं और सभी जवान पूरी ताकत से जवाब देते हैं, हाय सर। यह दृश्य फिल्म के लिए एक प्रेरणादायक मोमेंट बन जाता है, जिससे न सिर्फ सैनिकों का मनोबल बढ़ता है बल्कि दर्शकों में भी देशभक्ति की भावना जाग जाती है। सर्जिकल स्ट्राइक का एक्शन दृश्य। यह फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा है,
जब भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर हमला करते हैं। रात के अंधेरे में भारतीय जवान सीमा पार करते हैं और पूरी सावधानी के साथ दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर देते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को इतनी बारीकी से फिल्माया गया है कि दर्शकों को हर क्षण पर गर्व महसूस होता है। सैनिकों की बहादुरी और उनकी कुशलता को शानदार ढंग से दिखाया गया है। मेजर करण कश्यप का बलिदान। मेजर करण कश्यप, मोहित रैना की मृत्यु का दृश्य भी बेहद भावुक है। वह उरी हमले के दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। मेजर करण विहान के करीबी दोस्त होते हैं और उनकी मौत का असर विहान पर गहरा पड़ता है। उनकी शहादत ही विहान के मन में बदले की आग को और भड़काती है, जिससे वह सर्जिकल स्ट्राइक के मिशन के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता। जब ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है और सभी सैनिक सुरक्षित लौट आते हैं, तब यह भारतीय सेना और देश के लिए गर्व का क्षण होता है। इस मिशन की सफलता से आतंकवादियों के मनोबल को भारी धक्का लगता है और भारत की ताकत पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। प्रधानमंत्री से सैनिकों की मुलाकात। मिशन के सफल होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री राजिद कपूर सैनिकों से मिलते हैं और उनकी बहादुरी की सराहना करते हैं। यह दृश्य बहुत प्रेरणादायक है, जहां प्रधानमंत्री और देश की जनता भारतीय सेना के प्रति सम्मान और गर्व व्यक्त करती है। यह फिल्म का न केवल एक्शन से भरपूर बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत भाग है, जो दर्शाता है कि भारतीय सेना की बहादुरी और उनकी प्रतिबद्धता कितनी उच्च है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन आदित्य धर ने किया था। यह फिल्म 2016 में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है। यह फिल्म 5 हिस्सों में विभाजित है और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह भारतीय सेना ने उरी हमले का बदला लिया। फिल्म की पूरी कहानी। पहला अध्याय, हमला। फिल्म की शुरुआत 2015 में मणिपुर में एक आतंकवादी हमले से होती है, जिसमें भारतीय सेना के काफिले पर हमला किया जाता है। मेजर विहान सिंह शेरगिल, विक्की कौशल और उनकी टीम इस हमले का बदला लेते हैं। विहान सेना का एक जांबाज अधिकारी है, लेकिन अपनी मां के बीमार होने के कारण वह दिल्ली ट्रांसफर की मांग करता है ताकि वह अपनी मां का ख्याल रख सके। दूसरा अध्याय, उरी हमला। वर्ष 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में स्थित भारतीय सेना के बेस पर फिदायीन आतंकवादियों द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें 19 भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं। यह हमला पूरे देश को हिला देता है। प्रधानमंत्री राजिद कपूर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज, परेश रावल इस हमले का कड़ा जवाब देने का फैसला करते हैं। तीसरा अध्याय, योजना। उरी हमले के बाद भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाती है। यह फैसला लिया जाता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया जाएगा। मेजर विहान सिंह शेरगिल को इस मिशन की जिम्मेदारी दी जाती है। विहान अपनी मां की बीमारी के बावजूद इस मिशन को स्वीकार करता है। इसके साथ ही मिशन के लिए एक विशेष टीम तैयार की जाती है, जिसमें सेना के सबसे काबिल जवान शामिल होते हैं। अगर आपको उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी पसंद आई और आप इसी तरह की फिल्मों में रुचि रखते हैं, तो यहाँ कुछ और सिफारिशें हैं जो आपको पसंद आ सकती हैं। शेरशाह 2021। यह फिल्म कारगिल युद्ध 1999 में कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता और शहादत की कहानी पर आधारित है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका निभाई है, जिन्होंने यह दिल मांगे मोर का नारा दिया था। उनके साहस के कारण उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। केसरी 2019।
यह फिल्म सारागढ़ी की लड़ाई 1897 पर आधारित है, जिसमें 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगानी आक्रमणकारियों का सामना किया था। अक्षय कुमार ने इस फिल्म में हवलदार ईशर सिंह की भूमिका निभाई है, जो अपने साहस और बलिदान के लिए प्रसिद्ध हैं। परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण 2018। यह फिल्म 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों पर आधारित है, जिसमें जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे भारत ने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण करके खुद को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया, जबकि अमेरिका और अन्य देशों की खुफिया एजेंसियां इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। बॉर्डर 1997। जैसा कि पहले भी चर्चा हुई, बॉर्डर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। यह फिल्म लोंगेवाला की लड़ाई पर केंद्रित है, जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की पूरी टैंक बटालियन को रोककर अद्वितीय वीरता का परिचय दिया था। द दाजी अटैक 2017। यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना की एक गुप्त कार्रवाई पर आधारित है, जिसमें इंज राजपूत और पाकिस्तान की पनडुब्बी पीएनएस आजी के बीच समुद्र में लड़ाई हुई थी। फिल्म में राणा दग्गुप्ती और के मेनन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। मद्रास कैफे 2013। यह फिल्म श्रीलंका के गृहयुद्ध और भारत की राजनीतिक स्थिति पर आधारित है, जिसमें जॉन अब्राहम ने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई है। फिल्म में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या और तमिल संघर्ष के पीछे की राजनीति पर फोकस किया गया है। इन फिल्मों में से कोई भी अगर आपकी रुचि को और अधिक बढ़ाएं, तो आप इनमें से किसी को देख सकते हैं। ये सभी फिल्में भारतीय सेना और इतिहास पर आधारित हैं और देशभक्ति की भावना को दर्शाती हैं। अगर आपको इनमें से किसी फिल्म की कहानी विस्तार से जाननी है, तो मुझे बताएं। हाउस द जोश, जोश का स्तर। यह फिल्म का सबसे प्रसिद्ध दृश्य है। मिशन पर जाने से पहले मेजर विहान अपनी टीम से हाउस द जोश, जोश कैसा है, पूछते हैं और सभी जवान पूरी ताकत से जवाब देते हैं, हाय सर। यह दृश्य फिल्म के लिए एक प्रेरणादायक मोमेंट बन जाता है, जिससे न सिर्फ सैनिकों का मनोबल बढ़ता है बल्कि दर्शकों में भी देशभक्ति की भावना जाग जाती है। सर्जिकल स्ट्राइक का एक्शन दृश्य। यह फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा है, जब भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर हमला करते हैं। रात के अंधेरे में भारतीय जवान सीमा पार करते हैं और पूरी सावधानी के साथ दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर देते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को इतनी बारीकी से फिल्माया गया है कि दर्शकों को हर क्षण पर गर्व महसूस होता है। सैनिकों की बहादुरी और उनकी कुशलता को शानदार ढंग से दिखाया गया है। मेजर करण कश्यप का बलिदान। मेजर करण कश्यप, मोहित रैना की मृत्यु का दृश्य भी बेहद भावुक है। वह उरी हमले के दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। मेजर करण विहान के करीबी दोस्त होते हैं और उनकी मौत का असर विहान पर गहरा पड़ता है। उनकी शहादत ही विहान के मन में बदले की आग को और भड़काती है, जिससे वह सर्जिकल स्ट्राइक के मिशन के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता। जब ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है और सभी सैनिक सुरक्षित लौट आते हैं, तब यह भारतीय सेना और देश के लिए गर्व का क्षण होता है। इस मिशन की सफलता से आतंकवादियों के मनोबल को भारी धक्का लगता है और भारत की ताकत पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। प्रधानमंत्री से सैनिकों की मुलाकात। मिशन के सफल होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री राजिद कपूर सैनिकों से मिलते हैं और उनकी बहादुरी की सराहना करते हैं। यह दृश्य बहुत प्रेरणादायक है, जहां प्रधानमंत्री और देश की जनता भारतीय सेना के प्रति सम्मान और गर्व व्यक्त करती है। यह फिल्म का न केवल एक्शन से भरपूर
बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत भाग है, जो दर्शाता है कि भारतीय सेना की बहादुरी और उनकी प्रतिबद्धता कितनी उच्च है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के कुछ मुख्य हिस्से या महत्वपूर्ण दृश्य बहुत प्रभावशाली हैं और देशभक्ति की भावना को गहराई से प्रकट करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख हिस्सों का विवरण दिया गया है। उरी हमले का दृश्य। यह फिल्म का शुरुआती हिस्सा है, जहां उरी, जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना के बेस पर अचानक आतंकवादी हमला होता है। इस हमले में आतंकवादी कैंप पर ग्रेनेड और हथियारों से हमला करते हैं, जिससे 19 जवान शहीद हो जाते हैं। यह दृश्य बेहद भावनात्मक है और दर्शाता है कि किस तरह भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। मेजर विहान का पारिवारिक संघर्ष। मेजर विहान सिंह शेरगिल, विक्की कौशल अपनी मां की बीमारी के कारण एक आंतरिक संघर्ष से गुजर रहे होते हैं। उनकी मां अल्जाइमर से पीड़ित होती हैं और विहान उनके पास रहकर उनकी देखभाल करना चाहते हैं। इसके बावजूद जब उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक की जिम्मेदारी दी जाती है, तो वे अपनी मां की बीमारी को दरकिनार कर देश की सेवा के लिए आगे आते हैं। यह हिस्सा दर्शाता है कि कैसे व्यक्तिगत बलिदान देकर एक सैनिक देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। सर्जिकल स्ट्राइक की योजना। उरी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई जाती है। इस हिस्से में दिखाया गया है कि कैसे सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री की पूरी टीम रणनीति बनाती है। हर छोटी छोटी जानकारी का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों की स्थिति, मौसम की जानकारी और सैनिकों की सुरक्षा। इस योजना का हिस्सा तैयार करने का दृश्य काफी थ्रिलिंग और रोमांचक है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन आदित्य धर ने किया था। यह फिल्म 2016 में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है। यह फिल्म 5 हिस्सों में विभाजित है और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह भारतीय सेना ने उरी हमले का बदला लिया। फिल्म की पूरी कहानी। पहला अध्याय, हमला। फिल्म की शुरुआत 2015 में मणिपुर में एक आतंकवादी हमले से होती है, जिसमें भारतीय सेना के काफिले पर हमला किया जाता है। मेजर विहान सिंह शेरगिल, विक्की कौशल और उनकी टीम इस हमले का बदला लेते हैं। विहान सेना का एक जांबाज अधिकारी है, लेकिन अपनी मां के बीमार होने के कारण वह दिल्ली ट्रांसफर की मांग करता है, ताकि वह अपनी मां का ख्याल रख सके। दूसरा अध्याय, उरी हमला। वर्ष 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में स्थित भारतीय सेना के बेस पर फिदायीन आतंकवादियों द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें 19 भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं। यह हमला पूरे देश को हिला देता है। प्रधानमंत्री राजिद कपूर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज, परेश रावल इस हमले का कड़ा जवाब देने का फैसला करते हैं। तीसरा अध्याय, योजना। उरी हमले के बाद भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाती है। यह फैसला लिया जाता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया जाएगा। मेजर विहान सिंह शेरगिल को इस मिशन की जिम्मेदारी दी जाती है। विहान अपनी मां की बीमारी के बावजूद इस मिशन को स्वीकार करता है। इसके साथ ही मिशन के लिए एक विशेष टीम तैयार की जाती है, जिसमें सेना के सबसे काबिल जवान शामिल होते हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के कुछ मुख्य हिस्से या महत्वपूर्ण दृश्य बहुत प्रभावशाली हैं और देशभक्ति की भावना को गहराई से प्रकट करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख हिस्सों का विवरण दिया गया है। उरी हमले का दृश्य। यह फिल्म का शुरुआती हिस्सा है, जहां उरी, जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना के बेस पर अचानक आतंकवादी हमला होता है। इस हमले में आतंकवादी कैंप पर ग्रेनेड और हथियारों से हमला करते हैं,
जिससे 19 जवान शहीद हो जाते हैं। यह दृश्य बेहद भावनात्मक है और दर्शाता है कि किस तरह भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। मेजर विहान का पारिवारिक संघर्ष। मेजर विहान सिंह शेरगिल, विक्की कौशल अपनी मां की बीमारी के कारण एक आंतरिक संघर्ष से गुजर रहे होते हैं। उनकी मां अल्जाइमर से पीड़ित होती हैं और विहान उनके पास रहकर उनकी देखभाल करना चाहते हैं। इसके बावजूद जब उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक की जिम्मेदारी दी जाती है तो वे अपनी मां की बीमारी को दरकिनार कर देश की सेवा के लिए आगे आते हैं। यह हिस्सा दर्शाता है कि कैसे व्यक्तिगत बलिदान देकर एक सैनिक देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। सर्जिकल स्ट्राइक की योजना। उरी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई जाती है। इस हिस्से में दिखाया गया है कि कैसे सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री की पूरी टीम रणनीति बनाती है। हर छोटी छोटी जानकारी का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों की स्थिति, मौसम की जानकारी और सैनिकों की सुरक्षा। इस योजना का हिस्सा तैयार करने का दृश्य काफी थ्रिलिंग और रोमांचक है। हाउस द जोश। जोश का स्तर। यह फिल्म का सबसे प्रसिद्ध दृश्य है। मिशन पर जाने से पहले मेजर विहान अपनी टीम से हाउस द जोश, जोश कैसा है, पूछते हैं और सभी जवान पूरी ताकत से जवाब देते हैं, हाय सर। यह दृश्य फिल्म के लिए एक प्रेरणादायक मोमेंट बन जाता है, जिससे न सिर्फ सैनिकों का मनोबल बढ़ता है बल्कि दर्शकों में भी देशभक्ति की भावना जाग जाती है। सर्जिकल स्ट्राइक का एक्शन दृश्य। यह फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा है, जब भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर हमला करते हैं। रात के अंधेरे में भारतीय जवान सीमा पार करते हैं और पूरी सावधानी के साथ दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर देते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को इतनी बारीकी से फिल्माया गया है कि दर्शकों को हर क्षण पर गर्व महसूस होता है। सैनिकों की बहादुरी और उनकी कुशलता को शानदार ढंग से दिखाया गया है। मेजर करण कश्यप का बलिदान। मेजर करण कश्यप, मोहित रैना की मृत्यु का दृश्य भी बेहद भावुक है। वह उरी हमले के दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। मेजर करण विहान के करीबी दोस्त होते हैं और उनकी मौत का असर विहान पर गहरा पड़ता है। उनकी शहादत ही विहान के मन में बदले की आग को और भड़काती है, जिससे वह सर्जिकल स्ट्राइक के मिशन के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता। जब ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है और सभी सैनिक सुरक्षित लौट आते हैं, तब यह भारतीय सेना और देश के लिए गर्व का क्षण होता है। इस मिशन की सफलता से आतंकवादियों के मनोबल को भारी धक्का लगता है और भारत की ताकत पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। प्रधानमंत्री से सैनिकों की मुलाकात। मिशन के सफल होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री राजिद कपूर सैनिकों से मिलते हैं और उनकी बहादुरी की सराहना करते हैं। यह दृश्य बहुत प्रेरणादायक है, जहां प्रधानमंत्री और देश की जनता भारतीय सेना के प्रति सम्मान और गर्व व्यक्त करती है। यह फिल्म का न केवल एक्शन से भरपूर बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत भाग है, जो दर्शाता है कि भारतीय सेना की बहादुरी और उनकी प्रतिबद्धता कितनी उच्च है। अगर आपको उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी पसंद आई और आप इसी तरह की फिल्मों में रुचि रखते हैं, तो यहाँ कुछ और सिफारिशें हैं जो आपको पसंद आ सकती हैं। शेरशाह 2021। यह फिल्म कारगिल युद्ध 1999 में कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता और शहादत की कहानी पर आधारित है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका निभाई है, जिन्होंने यह दिल मांगे मोर का नारा दिया था। उनके साहस के कारण उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। केसरी 2019। यह फिल्म सारागढ़ी की लड़ाई,
1897 पर आधारित है, जिसमें 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगानी आक्रमणकारियों का सामना किया था। अक्षय कुमार ने इस फिल्म में हवलदार ईशर सिंह की भूमिका निभाई है, जो अपने साहस और बलिदान के लिए प्रसिद्ध हैं। परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण 2018। यह फिल्म 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों पर आधारित है, जिसमें जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे भारत ने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण करके खुद को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया, जबकि अमेरिका और अन्य देशों की खुफिया एजेंसियां इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। बॉर्डर 1997। जैसा कि पहले भी चर्चा हुई, बॉर्डर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। यह फिल्म लोंगेवाला की लड़ाई पर केंद्रित है, जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की पूरी टैंक बटालियन को रोककर अद्वितीय वीरता का परिचय दिया था। द दाजी अटैक 2017। यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना की एक गुप्त कार्रवाई पर आधारित है, जिसमें इंज राजपूत और पाकिस्तान की पनडुब्बी पीएनएस आजी के बीच समुद्र में लड़ाई हुई थी। फिल्म में राणा दग्गुप्ती और के मेनन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। मद्रास कैफे 2013। यह फिल्म श्रीलंका के गृहयुद्ध और भारत की राजनीतिक स्थिति पर आधारित है, जिसमें जॉन अब्राहम ने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई है। फिल्म में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या और तमिल संघर्ष के पीछे की राजनीति पर फोकस किया गया है। इन फिल्मों में से कोई भी अगर आपकी रुचि को और अधिक बढ़ाएं, तो आप इनमें से किसी को देख सकते हैं। ये सभी फिल्में भारतीय सेना और इतिहास पर आधारित हैं और देशभक्ति की भावना को दर्शाती हैं। अगर आपको इनमें से किसी फिल्म की कहानी विस्तार से जाननी है, तो मुझे बताएं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन आदित्य धर ने किया था। यह फिल्म 2016 में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है। यह फिल्म 5 हिस्सों में विभाजित है और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह भारतीय सेना ने उरी हमले का बदला लिया। फिल्म की पूरी कहानी। पहला अध्याय, हमला। फिल्म की शुरुआत 2015 में मणिपुर में एक आतंकवादी हमले से होती है, जिसमें भारतीय सेना के काफिले पर हमला किया जाता है। मेजर विहान सिंह शेरगिल, विक्की कौशल और उनकी टीम इस हमले का बदला लेते हैं। विहान सेना का एक जांबाज अधिकारी है, लेकिन अपनी मां के बीमार होने के कारण वह दिल्ली ट्रांसफर की मांग करता है, ताकि वह अपनी मां का ख्याल रख सके। दूसरा अध्याय, उरी हमला। वर्ष 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में स्थित भारतीय सेना के बेस पर फिदायीन आतंकवादियों द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें 19 भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं। यह हमला पूरे देश को हिला देता है। प्रधानमंत्री राजिद कपूर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज, परेश रावल इस हमले का कड़ा जवाब देने का फैसला करते हैं। तीसरा अध्याय, योजना। उरी हमले के बाद भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाती है। यह फैसला लिया जाता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया जाएगा। मेजर विहान सिंह शेरगिल को इस मिशन की जिम्मेदारी दी जाती है। विहान अपनी मां की बीमारी के बावजूद इस मिशन को स्वीकार करता है। इसके साथ ही मिशन के लिए एक विशेष टीम तैयार की जाती है, जिसमें सेना के सबसे काबिल जवान शामिल होते हैं। अगर आपको उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी पसंद आई और आप इसी तरह की फिल्मों में रुचि रखते हैं, तो यहाँ कुछ और सिफारिशें हैं जो आपको पसंद आ सकती हैं। शेरशाह 2021। यह फिल्म कारगिल युद्ध 1999 में कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता और शहादत की कहानी पर आधारित है।
फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका निभाई है, जिन्होंने यह दिल मांगे मोर का नारा दिया था। उनके साहस के कारण उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। केसरी 2019। यह फिल्म सारागढ़ी की लड़ाई 1897 पर आधारित है, जिसमें 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगानी आक्रमणकारियों का सामना किया था। अक्षय कुमार ने इस फिल्म में हवलदार ईशर सिंह की भूमिका निभाई है, जो अपने साहस और बलिदान के लिए प्रसिद्ध हैं। पामनु द स्टोरी ऑफ पोखरण 2018। यह फिल्म 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों पर आधारित है, जिसमें जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे भारत ने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण करके खुद को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया, जबकि अमेरिका और अन्य देशों की खुफिया एजेंसियां इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। बॉर्डर 1997। जैसा कि पहले भी चर्चा हुई, बॉर्डर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। यह फिल्म लोंगेवाला की लड़ाई पर केंद्रित है, जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की पूरी टैंक बटालियन को रोककर अद्वितीय वीरता का परिचय दिया था। द दाजी अटैक 2017। यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना की एक गुप्त कार्रवाई पर आधारित है, जिसमें इंज राजपूत और पाकिस्तान की पनडुब्बी पीएनएस आजी के बीच समुद्र में लड़ाई हुई थी। फिल्म में राणा दग्गुप्ती और के मेनन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। मद्रास कैफे 2013। यह फिल्म श्रीलंका के गृहयुद्ध और भारत की राजनीतिक स्थिति पर आधारित है, जिसमें जॉन अब्राहम ने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई है। फिल्म में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या और तमिल संघर्ष के पीछे की राजनीति पर फोकस किया गया है। इन फिल्मों में से कोई भी अगर आपकी रुचि को और अधिक बढ़ाएं, तो आप इनमें से किसी को देख सकते हैं। ये सभी फिल्में भारतीय सेना और इतिहास पर आधारित हैं और देशभक्ति की भावना को दर्शाती हैं। अगर आपको इनमें से किसी फिल्म की कहानी विस्तार से जाननी है, तो मुझे बताएं।